गुरुकुल विद टाइम्स में आपका स्वागत है। हम लोग आज बायोलॉजी 12th क्लास के लेसन 5 प्रारंभ करने वाले हैं, जिसमें टोटल लगभग 142 प्रश्न हैं। अगर आप इतने प्रश्न कर लेते हैं तो इस चैप्टर से आपको एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए इसे स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, मेंडल ने एक शुद्ध बैंगनी फूल वाले मटर के पौधे को जब सफेद पुष्प वाले के साथ क्रॉस करवाया तो F1 पीढ़ी कैसा प्राप्त हुआ। तो याद रखना है, जब F1 पीढ़ी होता है वो हमेशा प्रभावी कारक को दर्शाता है। F1 पीढ़ी हमेशा प्रभावी कारक को दर्शाता है और प्रभावी कारक यहाँ काम करेगा बैगनी, तो यानी कि सभी बैगनी फूल वाले पौधे प्राप्त होंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दूसरा है, वर्णांधता वर्णांधता में रोगी पहचान नहीं कर पाती है। वर्णांधता में रोगी पहचान नहीं कर पाती है, किस प्रकार के कलर को नहीं पहचान कर पाती है। तो ऑप्शन पहला है लाल और पीला, हरा और नीला, लाल और हरा। तो ऑप्शन हो जाएगा हरा और लाल और हरा, यानी कि जिसको वर्णांधता है वो लाल और हरा को देखने में सक्षम नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न है, द्विसंकर क्रॉस में आनुवांशिक यानी कि इसका पूछा है फिनोटाइप क्या होगा। याद रखना कौन क्रॉस है, द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात। फिनोटाइप का ऑप्शन हो जाएगा डी, 9:3:3:3:1। अगर यही एक संकर क्रॉस का पूछता तो हो जाता 1:, नहीं फिनोटाइप ना, जीनोटाइप हो जाता। फिनोटाइप इसका हो जाता है, एक संकर क्रॉस का हो जाता है, इसे बड़ा टी और छोटा टी को क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ से एक आएगा, यहाँ से एक आएगा और ये दोनों से बनेगा बड़ी टी और छोटी टी। और जब इसको हम क्रॉस करवा के बॉक्स बनाते हैं तो बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, तो ये हो जाएगा बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, छोटा टी छोटा टी, यानी कि इसका हो जाता है 3:1। यानी कि अगर एक संकर क्रॉस का पूछता है तो 3:1 और द्विसंकर क्रॉस का पूछता है तो कितना हो जाएगा 9:3:3:1। चलिए अगला प्रश्न है कि भिन्नता मुख्यतः स्रोत है। भिन्नता किससे आता है, तो भिन्नता आता है उत्परिवर्तन से। देखिए, उत्परिवर्तन से सिंड्रोम भी उत्पन्न होते हैं, उत्परिवर्तन से सिंड्रोम भी होते हैं और उत्परिवर्तन से भिन्नता भी होते हैं। तो आपसे पूछेगा कि किन कारणों से सिंड्रोम उत्पन्न होते हैं, तो उत्परिवर्तन से भी सिंड्रोम उत्पन्न होते हैं और उत्परिवर्तन से भिन्नता भी उत्पन्न होते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए अगला है, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। चलिए कुछ चार्ट देख लेते हैं। एक तरफ यहाँ पर हम लोग कुछ देखते हैं, यहाँ है ट्राइसोमी में द्विगुणित गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, डबल ट्राइसोमी में 2 गो बढ़ जाएगा, डबल ट्राइसोमी में 2 गो बढ़ेगा, एक जोड़ा नहीं 2 गो बढ़ेगा। यहाँ टेट्रासोमी में एक जोड़ा बढ़ेगा, फिर है मोनोसोमी में एक घटेगा और नलीसोमी में एक घटेगा और डाउन सिंड्रोम में एक बढ़ जाता है। यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कितना 46 और 46 में एक बढ़ गया तो ये हो जाएगा हमको 47। तो इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। यहाँ एक चीज और देख लेते हैं, आगे काम आएगा टर्नर सिंड्रोम। देखिए यहाँ टर्नर सिंड्रोम, तो टर्नर सिंड्रोम में एक कम जाएगा, टर्नर सिंड्रोम में एक कम जाता है, ठीक है ना। तो इतना हम इसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ही इसके कारण से होता है। आपसे पूछा है किसके कारण से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो इसे 3-4 गो ऑब्जेक्टिव फिक्स हर साल में आते हैं, तो यही से हम लोग क्लियर करेंगे। अगर आप डाउन सिंड्रोम के एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं मंगोलिज्म। पूछा है कि मंगोलिज्म में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, तो 47 हो जाती है। चलिए आगे है, अनुवांशिकी शब्द किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, या अनुवांशिकी शब्द किसने दिया था। तो ऑप्शन में बहुत सारे बच्चा मार देते हैं मेंडल, लेकिन ऑप्शन होगा बेटसन। याद रखना कौन ऑप्शन हो जाएंगे, बेटसन। अगला है ट्रिटिकम एसिटिवम क्या है,
तो यह एक प्रकार के गेहूं की प्रजाति है, यह एक प्रकार की गेहूं की प्रजाति है जिसमें 6N होता है, जिसमें 6N होता है और 6N को बोलते हैं हेक्सापुलाइडी। ठीक है ना, तो याद रखना है कि यह गेहूं के प्रजाति, इसमें गुणसूत्र कितना होती है 6N, और 6N को बोलते हैं हेक्सापुलाइडी। चलिए यहां देखिए जेड जेड और जेड डब्ल्यू, जेड जेड और जेड डब्ल्यू तरह की लिंग निर्धारण किस में देखने को मिलता है, तो इसे ज्यादातर यह देखने को मिलता है पक्षी में। किस में मिलेगा आपको, तो यह ज्यादातर देखने को कहाँ मिलता है, पक्षी में, और कुछ कीट में। ज्यादातर कहाँ मिलता है, पक्षी में। तो कहने का मतलब हो जाता है कि इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि मोर। चलिए इसका कुछ देख लेते हैं। देखिए यहां है, अगर एक्स डब्ल्यू और जेड जेड ये एक प्रकार के लिंग निर्धारण कुछ कीटों में होता है। कहाँ होता है, कुछ कीटों में होता है, जैसे मौत हो गया, तितली हो गया। इस वन पक्षी में देख लेंगे तो कहाँ हो जाएगा, सरीसृप कुछ पक्षी में, मछली में पाए जाते हैं। यानी कि इस तरह के लिंग निर्धारण इतने प्रकार के जीवों में पाए जाते हैं, और इसमें लिंग निर्धारण में मादा भाग लेती है, नर नहीं। अर्थात कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो गुणसूत्र है वो कौन सा हो जाएगा, विषम युग्मजी। क्या होगा, विषम युग्मजी, जो कि आगे काम आने वाले। देखिए आगे देखिए, टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो हम लोग अभी देखे थे कि टर्नर सिंड्रोम किसके कारण से उत्पन्न हो रहा था, 2n-1। तो 2n से हो गया कितना, 2n से हो जाएगा 46, और 46 में से एक घट गया तो हो जाएगा 45। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है, मनुष्य में ABO रक्त समूह क्या दर्शाता है, तो मनुष्य में ABO रक्त समूह दर्शाता है, पहला ऑप्शन है अपूर्ण प्रभाविता नहीं दर्शाता है, बहु एलील दर्शाता है, और सप्रभाविता भी दर्शाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी और सी दोनों। चलिए मेंडल अपने प्रयोग में सफल क्यों हुआ था, इसके कारण है, कारण देख लेते हैं। पहला है उन्होंने मटर के पौधे को चुना था, सही बात है। तो सबसे याद रखना है कि उन्होंने मटर के पौधे को चुना था, इसीलिए सफल हुए थे। पूछेगा कि मेंडल मटर से पहले कौन सा पौधा को चुने थे, तो हाइरेसियम। याद रखना, पहले चुने थे हाइरेसियम जिसमें सफल नहीं हुए थे, और बाद में चुने मटर तो हो गए सफल। तो यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला है, मेलानिन रंग द्रव की अनुपस्थिति में दशा होता है। कहने का मतलब है कि जो मेलानिन है वह मनुष्य में या जीव में रंग उत्पन्न करने का काम करता है। तो अगर मान के चलिए कि मेलानिन रंग द्रव अनुपस्थित के दशा में कौन सा उत्पन्न हो सकता है, पहला है वर्णांधता, सही बात है, गलत बात है, गलत बात है। दूसरा हो जाएगा रंजकहीनता, रंजक मतलब होता है कलर, यानी कि शरीर में बॉडी में कुछ नहीं आएगा तो कलर नहीं आएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी। अगला, मानव नर की अनुवांशिक पहचान क्या है, मानव नर की अनुवांशिक पहचान क्या है, तो कोशिका द्रव नहीं होगा, कोशिकाओं द्वारा नहीं होगा, ऑटोसोमल नहीं होगा, ये नर मादा दोनों में रहता है। तो आंसर हो जाएगा लिंग गुणसूत्रों के द्वारा। अगला है RH फैक्टर, RH प्लस व्यक्ति के जीन प्रारूप हो सकते हैं। तो याद रखना है, इसमें RH फैक्टर प्लस बोला है, RH प्लस बोला है, एक होता है RH माइनस। तो RH प्लस में बड़ा वाला लेटर हो सकता है और बड़ा छोटा हो सकता है, और कोई नहीं होगा, इसमें केवल छोटा छोटा होता है। तो हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ई भी सही है और इस भी सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा दोनों। ऑफिस में देखो, ऑफिस में इसका हो जाएगा दोनों, बी और सी दोनों। आगे, विनिमय किस अवस्था की विशेषता, यानी कि जीन विनिमय, यहाँ विनिमय का अर्थ होता है जीन विनिमय। तो याद रखना यह विशेषता है पैकेंटीन का। यहाँ से एक दो क्वेश्चन और आता है, पूछेगा कि जीन विनिमय कब प्रारंभ होता है,
तो पैकेटीन अवस्था में, और दिखता कब है, डिप्लोटीन अवस्था में। तो यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव और याद रखना है कि बताइए जीन विनिमय किस अवस्था में प्रारंभ होता है। तो जीन विनिमय कहाँ प्रारंभ होता है, पैकेटीन में, और दिखना कब प्रारंभ होता है, डिप्लोटीन में। और यहाँ पूछा विशेषता, तो ऑप्शन कुछ हो जाएगा, पैकेटीन हो जाएगा। ऑटोसोमल, ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिसजंक्शन के कारण कौन सा रोग होते हैं, याद रखना। ये ऑटोसोमल बोला है, यानी कि गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ओलोसोमल, एक होता है ऑटोसोमल। ओलोसोमल होता है लिंग गुणसूत्र, यहाँ बात किया गया है अलिंग गुणसूत्र से। तो चलिए इसमें कौन सा हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। कौन ऑप्शन होगा, डाउन सिंड्रोम। इसको लिंग से कोई मतलब नहीं है, ये 21वां नंबर गुणसूत्र डबल आ जाता है। जब 21वां नंबर गुणसूत्र दो बार आ गया तो उसको बोल देते हैं डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। तो यानी कि ऑप्शन हमको कौन सा हो जाएगा, इसको लिंग से कोई मतलब नहीं है। चलिए अगला है दुई संकर क्रॉस, दुई संकर परीक्षण क्रॉस, बताओ के अनुपात क्या होता है। याद रखना है इसका हो जाएगा 1:1:1:1, यानी कि 4 गो 1 इसमें चलेगा, और एक संकर पूछेगा तो 2 गो 1 चलेगा। चलिए मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण के उदाहरण है, जल्दी से बताना है। मात्रात्मक लक्षण के उदाहरण है, यानी कि वैसा लक्षण जो ज्यादा मतलब बहुत सा बदलता है उसको बोलते हैं मात्रात्मक लक्षण। तो बताइए बाल नहीं हो सकता है, नाक का आकार नहीं होता है, आंख के आकार नहीं होता है, त्वचा का आकार बदलते रहता है। जो ज्यादा बदलता है तो सबसे ज्यादा कौन बदलने वाला है, त्वचा का रंग। अगला है एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं, तो एक जीन के विभिन्न रूपों को एलील कहते हैं। अगला है मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक के नाम क्या था। मेंडल, मेंडल के पुनः, मेंडल बात का पुनः जनन कब किया गया था, तो 1990 ईस्वी में। कब हुआ था, 1900 ईस्वी में। कब हुआ था, 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी के बाद 3 गो वैज्ञानिक आए थे, ह्यूगो डी ब्रिज, फिर आए थे इरकी बोनसेरमार्क और कार्ल कोरेंस। तो ये चारों चीज कहाँ मिल रहे हैं, देखिए इसमें मिल रहे हैं, ह्यूगो डी ब्रिज मिल रहे हैं, लेकिन बेटसन आ गया तो गलत है, ई आ गया तो गलत है, ई में आ गया डार्विन आ गया तो गलत है। ह्यूगो डी ब्रिज, कार्ल कोरेंस, यानी कि लगा हो जाएगा सही से। मॉर्गन आ गया तो गलत है। ह्यूगो डी ब्रिज, कार्ल कोरेंस और इरकी बोन सेरमार्क, यही 3 गो वैज्ञानिक थे जो मेंडल बात का पुनः खोज किए थे। अगला है जब F2 पीढ़ी में, जब F2 पीढ़ी में फिनोटाइप एवं जीनोटाइप दोनों अनुपात 1:2:1 हो तो इस प्रकार की स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, तो अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अपूर्ण प्रभाविता के जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों क्या होते हैं, एक समान होते हैं। अनुपात कितना होगा, 1:2:1 होता है। चलिए अगला प्रश्न है लाल त्वचा वाले मवेशी सफेद रंग वाले के साथ क्रॉस करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में मवेशी का रंग चितकबरा आता है। तो बताइए इसको कौन सा, किस कारणों से आता है। तो कौन सा हो जाएगा, सह प्रभाविता क्या पूर्ण प्रभाविता, तो सह आप कहेंगे सह प्रभाविता, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है युग्मन एवं विकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो युग्मन एवं विकर्षण का सिद्धांत दिया था बेटसन एवं पुन्नेट ने। पुन्नेट या कहीं कहीं से पन्नेट भी लिखा जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कितना हो जाएगा, बी। अगला है हंसियाकार, हंसियाकार मतलब इसको बोल सकते हैं सिकल सेल अनेमिया। सिकल सेल है, बताइए इसको है अलिंग गुणसूत्र से है, किससे है, ऑटोसोमल को बोलते हैं अलिंग गुणसूत्र, यानी कि इसको सब अलिंग गुणसूत्र से संबंधित कौन हो जाएगा, पहला सिकल से। इसको लिंग से कोई मतलब नहीं है, नर मादा दोनों में हो सकता है। अगला है पुरुषों में लिंग निर्धारण होता है, पहला ऑप्शन है मां के पोषण से नहीं होता है, पिता के प्रबलता से नहीं होता है, लिंग गुणसूत्र के विशेष संयोजन से। तो यही होता है, लिंग गुणसूत्र के विशेष संयोजन से होता है। आगे देखिए एक जोड़े के 2 लड़की होते हैं तो तीसरे शिशु में लड़के होने की संभावना। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि एक जोड़ा है, जोड़ा करने मतलब कि हस्बैंड वाइफ हो गया, एक जोड़े को 2
लड़की हो गया, तो तीसरा संभावना बताना है कि शिशु लड़का होगा कि लड़की, तो 50% लड़का होने का चांस होता है और 50% लड़की चांस होता है। तो यहाँ ऑप्शन कौन हो जाएगा, 50% चांस है कि लड़का होगा। अगला प्रश्न है, कानों पर बाल, सिंपल, कान पर बाल लड़का के कि लड़की के, तो कान पर बाल लड़का के, और लड़का में एक्स की बाई, तो बाई, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बाई, बॉय से बाई याद रखेंगे। अगला है, दो जीन की वंशागति के लिए मेंडल ने पौधे को चुना था, तो मेंडल ने किसका चुना था, उद्यान मटर, या इसको गार्डन मटर भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मेंडल ने लक्षणों की वंशागति पर कार्य कब प्रारंभ किया था, जल्दी बताइए कब किया था, 1866 में। प्रकाशित कब किया था, किया नहीं था, कब पूछा है कि प्रकाशित कब किया गया था, तो 1866 में। किस पुस्तक में किया था, पुस्तक के नाम कुछ है, नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ ब्रून में किया था, जिसका प्रकाशन, जिसका प्रचार प्रसार बहुत कम था, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। तीसरा क्वेश्चन है, मादा विषम युग्मजी होते हैं, जल्दी से बताइए, मादा विषम युग्मजी होते हैं, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ बोला गया है कीट या पक्षी के बारे में बोला गया है, ठीक है ना, यहाँ मनुष्य के बारे में नहीं बोला गया। तो पहला है, मादा द्वारा दो विभिन्न प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है, नर द्वारा 4 प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है। दूसरा है, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, मादा द्वारा दो विभिन्न प्रकार, यानी कीटों में मादा के द्वारा एक्स और जेड हो रहा था, तो मादा के द्वारा, तो यहाँ विषम युग्मजी, यानी कि जब दोनों अलग अलग है तो उसको बोलते हैं विषम युग्मजी। अगल का है, अगर समान पुरुष की शादी, अगर समान पुरुष की शादी हिमोफीलिया के वाहक स्त्री से हो, तो इन दोनों से उत्पन्न नर संतान, तो बताइए नर संतान रोगी कितना परसेंट, याद रखना है, इसमें हो जाएगा 50% समान और 50% रोगी। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला कि अगर समान पुरुष की शादी, तो यहाँ बोला है समान पुरुष, तो समान पुरुष को क्या लिखेंगे, एक्स बाई, समान पुरुष की शादी किससे करवा रहा था, तो यहाँ बोल रहा था कि हिमोफीलिया वाहक स्त्री के साथ। हिमोफीलिया वाहक स्त्री किसको कहते हैं, तो एक ऊपर एक्स रहेगा, देखो ये हो गया, यहाँ एक ऊपर कुछ रहेगा, हेमोफीलिया के जीन को क्या बोलते हैं, एच। अब बताइए यहाँ से आएगा एक्स, यहाँ से एक्स से कुछ आ जाएगा एक्स, यहाँ से आ जाएगा एक्स, यहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए, तो एक्स एच, यहाँ वाला आ जाएगा बाई। 4 प्रकार के बनना चाहिए ना, ये 3 प्रकार के बना। चलिए फिर से देखते हैं, ई हो गया कुछ समान मादा, आई वाहक, समान नर अवाहक मादा। चलिए यहाँ से एक्स लिए और यहाँ से लिए, तो एगो के ऊपर एच, यहाँ से एक्स लिए, यहाँ से लिए, तो एगो के ऊपर, यहाँ से लिए तब बाई, यहाँ से लिए तब एक्स एच, और बताइए यहाँ से लेंगे तो एक्स और बाई, यानी कि इसमें नर पूछा था तो नर यही दोनों था, और इस समान नर हो गया और ये रोगी नर हो गया, तो 50% समान नर और 50% रोगी नर, तो ऑप्शन हो जाएगा मेरा बी। अगला प्रश्न है, मेंडल ने चयन किया था, किसका चयन किया था, गार्डन मटर का चयन किया था। अगला है, हंसियाकार यानी कि वही है, सिकल सेल एनीमिया में, सिकल सेल एनीमिया में एमिनो अम्ल संगठित होता है, किससे होता है, जल्दी बताना है, इसका हो जाएगा ए अल्फा और इसके ग्लूटेनियम अम्ल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, मानव रक्त ए बी में, बताइए मानव रक्त ए बी वर्ग में, यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप में को होता है, बताइए एंटीबॉडी उपस्थित होता है कि अनुपस्थित होता है, ए बी ऐसे रहता है, तो ए बी में मान के चले कि ए बी है, तो ए बी में ए प्रकार के भी रहता है और बी एक प्रकार के भी, तो यहाँ एंटीजन है तो नीचे एंटीबॉडी कैसे रहेगा, नो, तो यहाँ एंटीबॉडी का रहेगा अनुपस्थित, क्या हो जाएगा बी, एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है।
आगे देखिए, एक जीन के जोड़े दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को रोकता है। एक जीन के जोड़े दूसरे जीन को प्रभाव को रोकता है, तो आंसर हो जाएगा एपीस्टेसिस। अगला, मेंडल सहलगनता को किस कारण नहीं देखा था? मेंडल सहलगनता को किस कारण नहीं देखा था? तो आंसर हो जाएगा, मेंडल सहलगनता को किस कारण से नहीं देखा? तो जीन विनिमय के कारण से नहीं देखा था। इनमें से कौन सा मेंडल का नियम के व्यापक नहीं है? बता, मेंडल के नियम, मेंडल 3 को नियम दिया था, प्रभावता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिवहन का नियम। तो इनमें से व्यापक नहीं है स्वतंत्र अभिवहन का नियम, पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम। तो व्यापक नहीं है, 100% कुछ है सही नियम नहीं, 100% सही नहीं है। 100% सही कौन हो जाएगा? पृथक्करण का नियम। इनमें से कौन सा मेंडल का व्यापक नियम? तो हो जाएगा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। 22 संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिकाओं के लिए होगी जिनमें, तो याद रखना, ये 2 से कट जाएगा तो 7 हो जाएगा ऑप्शन। एक बिंदु उत्परिवर्तन है, बताइए किसके कारण से? सिकल सेल अनेमिया। यानी कि बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण कौन हो जाएगा? सिकल सेल अनेमिया। अगला है मेंडल का द्वितीय नियम है, जल्दी बताना। मेंडल के द्वितीय नियम को बोलते हैं पृथक्करण का नियम। चलिए अगला प्रश्न है, एक लक्षण के असमान जीन वाले जीव कहलाते हैं। बताइए, एक लक्षण के असमान, एक असमान हो गया तो कुछ हो जाएगा बी समजात। अगला प्रश्न है, मेंडल के नियम को मान्यता दिलाई, बताइए कौन दिलाया था? इनमें से सभी, तीनों वैज्ञानिक मिलकर खोजा था, तो हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, जब F1 पीढ़ी लंबेपन के लिए विषम युग्मजी को स्वपरागित कराया गया, तो F2 पीढ़ी में दोनों लंबे एवं बौने पौधे उत्पन्न हुए। यह सिद्धांत को सिद्ध करता है, किसने सिद्ध करता है? पृथक्करण का नियम। यानी युग्मक जनन के दौरान दोनों चीज आप अगले पीढ़ी में हो जाते हैं। अगला है, मेंडल ने प्रस्तावित किया था संलग्नता के नियम, 100% ऊर्जा के नियम, अनुवांशिकता का नियम, कि इनमें से कोई नहीं? कौन क्या था? तो अनुवांशिकता के नियम, लेकिन अनुवांशिकी के जनक को कहते हैं। अगला है, F1 पीढ़ी के संकर पौधे को समयुग्मिक पर अप्रभावी जनक से क्रॉस करवाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? देखो याद रखना है, जब F1 पीढ़ी को हम कहाँ करवाते हैं? अप्रभाविक पैतृक के साथ क्रॉस कराते थे, तो उसको क्या बोले थे? टेस्ट क्रॉस। और जब प्रभावित पैतृक के साथ क्रॉस करा रहे थे तो रिसेसिव क्रॉस, रिसेसिव डोमिनेंट। अगला, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म उत्परिवर्तन है? जल्दी बताइए कौन सा उत्परिवर्तन है? सूक्ष्म उत्परिवर्तन कौन है? इनमें से कोई नहीं। अनुवांशिकी के जनक कहा जाता है, किनको कहा जाता है? यहां आ गया मेंडल। अनुवांशिकता पूछेगा तो बेटसन, अनुवांशिकी पूछेगा तो मेंडल। तो ऑप्शन सी। बच्चे में मंगोलिज्म में क्या बोलते हैं? डाउन के क्या चीज है? तो याद रखना, अभी आपको सूर्य में बताए थे हम। ट्राइसोमी को क्या बोलते हैं? 2n+1 ट्राइसोमी, डबल ट्राइसोमी, टेट्रासोमी। तो जब एक गुणसूत्र बढ़ जाता है तो 46 से कितना जाता है? 47। तो उससे क्या होता है? डाउन सिंड्रोम। तो ऑप्शन कुछ हो जाएगा ट्राइसोमी। किसी परिवार की अनेक पीढ़ियों के लक्षणों के विश्लेषण कहलाता है। चलो बताओ, किसी परिवार के अनेक पीढ़ियों के लक्षणों का विश्लेषण कहलाता है, कुछ कहलाता है? वंशावली कहलाता है। अगला है, जब किसी जीवों में एक लक्षणों के लिए 2 से ज्यादा एलील उपयोग हुए होते हैं तो उसको कुछ बोलते हैं? बहुयुग्म विकल्पता। एक से ज्यादा जिसे हो गया, इसमें ऑप्शन में कुछ आ जाएगा पशुओं के बालों के रंग, और फिर हो जाएगा रुधिर।
अगला है एक सत संकरण के दशा है, बताइए कौन सा सत हो जाएगा, कौन हो जाएगा, सी। इसमें शुद्ध है एकदम। यहाँ ये युग्म विकल्पी जो किसी दूसरे की उपस्थिति में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता है, बताइए क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, अप्रभावी कहलाता है, यानी कि अपना लक्षण को प्रभाव नहीं दिखाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। अगला है अधिकांश उत्परिवर्तन होते हैं, जो ये कहाँ होता है, अधिकांश उत्परिवर्तन होते हैं अप्रभावी के कारण। अनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाले छोटे छोटे खंड को क्या कहते हैं, याद रखना, म्यूटोन। छोटे छोटे खंड को क्या बोलते हैं, म्यूटोन। यहीं से बना है म्यूटेशन। अगला है वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन, वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन, बताइए वाई गुणसूत्र पर अगर कोई जीन है तो उसको कुछ बोलेंगे, वाई कौन सा है, लैंगिक या लैंगिक, बाई कुछ है, एक्स और बाई लैंगिक है, तो कौन सा हो जाएगा, हेलोंड्रिक जीन। इसे इसका ऑप्शन गलत लग रहा है, ये होना चाहिए लिंग सहलगन जीन, ये गलत हो जाएगा। इसका कौन सा मानना है, डी मानना। एक प्रबल म्यूटाइजेन होता है, एक प्रबल म्यूटाइजेन बताओ किसके द्वारा होता है, ठंडा गर्मी की पदे को, एक तो होता है गर्मी से भी थोड़ा सा म्यूटेशन होता है, और सबसे ज्यादा कारण केकर हो जाएगा, एक्स के, यानी कि एक्स किरण के। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी। चलिए अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रभाविता अनुपस्थित होती है, बताइए किसमें पूर्ण प्रभाविता उपस्थित होता है, मीराबिलस जलापा में, एस्को में होता है अपूर्ण प्रभाविता। हम लोग जब अपूर्ण प्रभाविता पढ़ते हैं तो मीराबिलस का जिक्र करते हैं कि इसमें था लाल और सफेद के बीच में क्रॉस करवाएं तो बनना चाहिए था लाल, लेकिन आ जाता है गुलाबी, तो हो गया कुछ मीराबिलस जलापा अपूर्ण प्रभाविता को। चलिए थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा, इसको सी टिक मार दीजिएगा। मेंडल के नियम का एक अपवाद है, जल्दी बताइए, मेंडल के नियम के कौन अपवाद है, प्रभाविता के नियम को दिया गया था, इस शुद्धता के नियम को बोलते हैं पृथक्करण का नियम, बताइए कुछ सहलगनता, सहलगनता कुछ है, इसका एक अपवाद है। आगे आइए, ए बी छोटी बी सी सी में कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं, बताइए कितने प्रकार के बनेंगे, 2 प्रकार के बनेंगे। इसका नियम होता है n के पावर 2 होता है, जितना n उतना रख दीजिए बन जाएगा। F2 संतति के बाह्य लक्षण, F2 संतति के बाह्य लक्षण अनुपात अपूर्ण प्रभाविता को किस स्थिति को दर्शाता है, ये बताइए। अपूर्ण प्रभाविता में अभी हम लोग देखे थे 1:2:1, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता में ये होता है जीनोटाइप। डाउन सिंड्रोम एक है, तो डाउन सिंड्रोम को कुछ बोलते हैं मंगोलियन विकार भी कहते हैं, एक गुणसूत्र डाउन सिंड्रोम के मंगोलिज्म कहते हैं, फिर गुणसूत्रीय व्याप, यानी कि गुणसूत्र के कारण से होता है, समझ जाएगा बी। अगला है एक युग्मक में निम्न में से होते हैं, बताए एक युग्मक में क्या होते हैं, एक जीन के 2 युग्म विकल्पी, या जीन का केवल एक युग्म विकल्पी, या जीन के साथ युग्म विकल्पी, या युग्म विकल्पता, कौन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी कि डी, ऑप्शन हो जाएगा बी, जीन का केवल एक युग्म विकल्पी होता। उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने वंशागति के नियम को दिया था, जल्दी बताइए, वंशागति के नियम को कौन दिया था, मेंडल। कौन दिया था, मेंडल दिया था, ये तो फिजिक्स में आएगा न्यूटन। पन्नेटबर्ग विकसित किया था, बताइए पन्नेटबर्ग क्या विकसित किया था, ऑप्शन है पन्नेटबर्ग, मेंडल ने, वाटसन ने, इसी हो जाएगा रेजिनाल्ड ने। पन्नेटबर्ग किसको कहते हैं, जो इस करके बनाते हैं ना उसको बोलते हैं।
वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो पहला है मेंडल ने, वाटसन एवं बोवेरी ने। फिर हो गया, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सर्टन, वाटसन नहीं, सर्टन एवं बोवेरी ने। अगला है मेंडल के प्रयोग में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? तो याद रखना है, कैसे बोलेंगे? एलील कहते हैं। अगला रक्त समूह ए है, क्या चीज हो जाएगा? रक्त समूह ए होता है प्रतिजन ए और प्रतिरक्षी ए नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा ए और बी, दोनों उल्टा रहना चाहिए। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ए बोला है तो जिस जैसन ब्लड ग्रुप वैसन प्रतिजन, यानी प्रतिजन को बोलते हैं एंटीजन। तो यहाँ ए है तो यहाँ ए रहना चाहिए, ए का उल्टा बी रहना चाहिए। तो ऑप्शन सी। अगल का कई लक्षणों को प्रभावित करने वाले जीन को क्या बोलते हैं? जल्दी बोलते हैं, सी की डी? याद रखना, कुछ बोलते हैं बी। ऑप्शन हो जाएगा पॉलीपुलाइड, पॉलियोट्रोपिक। अगला है क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? जल्दी बताइए, किस अवस्था में होता है? पैकेटिन अवस्था में ना, याद रखना पैकेटिन अवस्था में होता है, दिखाई देता है डिप्लोटिन अवस्था में। अगला नंबर है बिंदु उत्परिवर्तन में एडिनिन स्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन होना चाहिए था, एडेनिन ग्वानिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है। कैसे होता है? एडेनिन ग्वानिन द्वारा हट जाएगा तो कुछ हो जाएगा बी, डिनो ट्रांस, सीधे टूट के हट जाएगा। पूर्व लिंकेज दिखाई पड़ती है, लिंकेज मतलब होता है संलग्नता, तो पूर्व लिंकेज किसमें दिखाई देती है? नर ड्रोसोफिला में और मादा रेशम कीट में। याद रखना, नर ड्रोसोफिला और मादा रेशम कीट में देखने को मिलता है। अगला, यदि दो पौधे ए बी बी एवं ए बी बी के बीच में क्रॉस कराया जाए तो F1 पीढ़ी के पौधे में किस प्रकार के जीनोटाइप होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन हो जाएगा बी। मेंडल द्वारा दिए गए युग्मकों की शुद्धता के नियम को कौन सा बोलते हैं? शुद्धता के नियम को बोलते हैं पृथक्करण का नियम, या इसको बोलते हैं एक संकर संकरण। अगला है बड़ी छोटी टी बड़ी टी छोटी टी के संयोग करता है तो संतान के लक्षण क्या होंगे? तो याद रखना है, यानी कि अप्रभावी की प्रभावी, कौन सा बोला है? बड़ी टी और छोटी टी के संयोग करता है तो संतान के लक्षण कौन सा हो जाता है? यानी कि 50% अप्रभावी और 50% प्रभावी। अगला है कोशिका विभाजन के समय अर्धसूत्री का पृथक्करण असफल होने पर गुणसूत्रों की हानि या लाभ कहलाती है। जल्दी बताओ, कौन सी कहलाती है? असुगुणिता कहलाती है। एक होता है एनुपुलाइडी, एक होता है पॉलीपुलाइडी। तो कोची बोला है कि यदि कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन का पृथक्करण असफल होने पर गुणसूत्रों की संख्या के लाभ या हानि होता है तो उसको कुछ बोलते हैं असुगुणित, या उसको तो नहीं एनुपुलाइडी या पॉलीपुलाइडी पढ़ा होगा तो उसको में कुछ हो जाएगा एनुपुलाइडी। हीमोफीलिया है, जल्दी बताइए, मेंडेलियन विकार, गुणसूत्री विकार या ए बी दोनों? हो जाएगा मेंडेलियन विकार, यानी कि वैसन विकार जो अनुवांशिकी विकार को मेंडेलियन विकार कहते हैं। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के कारण है, जल्दी बताइए कौन सा हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी कि बहुगुणता के कारण, पॉलीपुलाइडी के कारण, एनुपुलाइडी के कारण या भौतिक प्रभाव से भी हो सकता है। इनमें से सभी कारणों से उत्परिवर्तन हो सकते हैं। मेंडल का जन्म हुआ था कोई कितनी सदी में? 17वीं के 18वीं? 17वीं सदी में हुआ था। अगला प्रश्न है, एक गुणसूत्र पर अत्यंत सममित स्थिति जीन को दर्शाता है।
पहला कुछ है जीन बिन में नहीं, उच्च जीव बिन में, या मुश्किल से कोई बिन में नहीं, या केवल दुई बिन में। याद रखना जिन बिन में नहीं, यानी कि एक गुण सूत्र पर अत्यंत समीप जिन को कुछ नहीं दर्शाता है, जिन बिन में नहीं दर्शाता। छोड़ो, देखो दो समान युग्म विकल्पी वाला एक व्यष्टि समान होता है। दो समान युग्म विकल्पी वाले एक व्यष्टि समान होते हैं। कुछ होते हैं संकर, प्रभावी, या समयुग्मजी, या विषमयुग्मजी। तो ऑप्शन हो जाएगा समयुग्मजी। जब दो समान युग्म विकल्पी एक साथ है तो उसको बोलते हैं सम। मेंडल के नियमों को तभी लागू किया जा सकता है जब लक्षण कुछ है संलग्न है, या जनक शुद्ध ब्रांड है। बताइए कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा बी, यानी कि जनक कुछ है शुद्ध ब्रीड है, ब्रांड नहीं, शुद्ध ब्रीड है। बिंदु उत्परिवर्तन में होते हैं, बताइए क्या होते हैं? ऑप्शन बी, यानी कि एक धार युग्म में परिवर्तन। अगला आ जाइए, दांत कोशिका आरक्त यानी कि सिकल सेल अनेमिया होते हैं। बताओ दोहरे असल किससे का आंसर हो जाएगा? सिकल सेल अनेमिया यानी कि बी। हीमोफीलिया में या हीमोग्लोबिन में के आकार में परिवर्तन हो जाता है या उसके जीन में परिवर्तन होता है तो सिकल सेल एनीमिया। तो जहां भी हीमोग्लोबिन देखे तो सिकल सेल एनीमिया का सही ऑप्शन हो जाएगा। मानव में त्वचा के रंग की वंशागति किसका एक उदाहरण है? बताइए किसका उदाहरण है? मानव में त्वचा के तो हो जाएगा बहुजीन वंशागति। आगे देखिए, किसी संकर का जीन प्रारूप पता लगाने के लिए किसके द्वारा समान परीक्षण किया जाता है? तो किसके द्वारा हम लोग टेस्ट क्रॉस करेंगे। तो देखिए F1 पीढ़ी को आप किसी चीज को पता लगाने के लिए परीक्षण मतलब टेस्ट, तो याद रखना है F1 पीढ़ी को किसके साथ? अप्रभावी के साथ क्रॉस करवाते हैं। अगला है षष्ठ गुणित गेहूं के गुणसूत्रों की अगुणित तथा मूलभूत संख्या कितनी हो जाएगी? हो जाएगा डी, यानी कि N 21 और X 7 षष्ठ गुणित। अगल का है छोटी गर्दन, छोटे कान और चौड़े छाती, बताइए किसका लक्षण है? ऑप्शन हो जाएगा बी। इसको एक मतलब कुछ हुआ कि एक गो गुणसूत्र कुछ हो गया कम हो गया, जीरो मतलब हट गया, तो बताओ किसका दर्शाता है? XO गुणसूत्र वाले महिला को दर्शाता है। चलिए अगला है द्विसंकर संकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा सही कथन का चयन करें, यानी कि इसमें सही कथन का चयन करना है। तो सीधे सीधे हम पढ़ देते हैं, समान गुण सूत्र पर उपस्थित प्रबल संलग्नता वाले जीन, यानी कि ऑप्शन कुछ हो जाएगा सी, डी हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। अगला है प्रभावी लक्षण प्रारूप किसका परिणाम होता है? प्रभावी लक्षण प्रारूप किसका प्रमाण होता है? प्रभावी बोला है या अप्रभावी नहीं बोला है? कुछ हो जाएगा, इस हो जाएगा परीक्षण परीक्षण टेस्ट क्रॉस होगा ना पहला। किसी जीव का लक्षण प्रारूप किसका परिणाम होता है? लक्षण प्रारूप किसका परिणाम होता है? तो पहला उत्परिवर्तन तथा संलग्नता, दूसरा है कोशिकीय द्रव प्रभाव, और तीसरा का हो जाएगा पर्यावरणीय परिवर्तन, और चौथा हो जाएगा जीन प्रारूप तथा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि ये दो कारणों से होता है। जीन के साथे साथे यह पर्यावरण से भी क्या होता है? प्रभावित होता है। कौन टाइप? लक्षण प्रारूप यानी कि जीन प्रारूप। अगला एक पौधे से जिनका जीन प्रारूप ए बी बी और सी है, तो कितने विभिन्न प्रकार के युग्मक बनेंगे? कितने बनेंगे? 2 प्रकार के, पहले भी आ चुका। अगला है परीक्षण क्रॉस यानी कि टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? तो देखिए जल्दी से, अप्रभावी किधर है? तो इसमें अप्रभावी नहीं है, इसमें नहीं, किसमें है? अप्रभावी, तो ऑप्शन कुछ हो जाएगा सी। अगला देखिए,
यदि कोई कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता स्त्री एक समान दृष्टि वाले पुरुष से विवाहित करती है तो उनके पुत्र कैसे होंगे। बोला है कि यदि वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस वाले स्त्री, बताए स्त्री कैसन है, कलर ब्लाइंडनेस वाले है, और स्त्री एक, यदि कोई वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस वाले स्त्री एक समान दृष्टि वाले यानी कि लड़की के सेवा कोची है, समाप्त है, तो एक्स एक्स लिख देंगे। कलर ब्लाइंडनेस है तो दोनों पर हो जाएगा। अब पुरुष कैसन है, समान है, तो बताइए यहाँ चेक कर लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा एक्स सी और यहाँ से एक्स, यहाँ से हो जाएगा एक्स सी, यहाँ से हो जाएगा बाई, यहाँ से हो जाएगा एक्स सी और यहाँ से हो जाएगा एक्स, और यहाँ से हो जाएगा एक्स सी और यहाँ से हो जाएगा बाई। तो एक पुत्र पूछा है तो एगो पुत्र ही है, एगो पुत्र ही है, यानी कि दोनों पुत्र को हो जाएगा रोगी। तो यहाँ से कुछ हो जाएगा सभी समान दृष्टि वाले, आधे वर्णांधता आधे समान, तीसरे पुत्र कौन सा हो जाएगा, डी होना चाहिए। सभी पुत्र को हो गया कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित। चलिए आगे है, मानव में क्राई डू चार्ट सिंड्रोम किसके कारण से उत्पन्न होता है। जल्दी बताइए। केमा गुणसूत्र के कारण से, पहला एक्स एक्स अंडा में परिवर्तन के कारण से, दूसरा हो गया 5 के कारण से, 5वें नंबर गुणसूत्र के लघु छोटा हो जाने से, यहाँ हो जाएगा बड़ा हो जाने से, 21वां नंबर ई तो होगा नहीं, ई तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि कमी हो टूट जाने से 5वें नंबर गुणसूत्र में अगर परिवर्तन आएगा तो हो जाएगा हमको कुछ क्राई डू चार्ट, जिसमें रोने की आवाज बिल्ली के समान हो जाती है। अगला है असमान वंध नर शरीर पर कम बाल, यानी कि असमान यानी कि बांध नर, फिर है शरीर पर कम बाल, कम विकसित जनन अंग के लक्षण बताइए कौन सा लक्षण हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाता है इसमें सी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। अगला है एक्स वाई वाई नर लक्षण को दर्शाता है, एक्स वाई वाई बताइए कौन सा लक्षण को दर्शाता है, तो अतिरिक्त जननांग अभी देखे थे तो हो जाएगा बी। अगला है दांत कोशिका यानी कि सिकल सेल एनीमिया की बात कर रहा है, सिकल सेल एनीमिया प्रदर्शित करता है, तो याद रखना है किसको प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा पोलियोट्रोपी। एक समान दृष्टि वाले महिला जिनके पिता वर्णांधता, अभी वाला हुआ था एक समान दृष्टि वाले महिला, यानी कि महिला को चाहिए समान है, तो महिला को लिख देते हैं एक्स वाई, महिला ने बोला है तो एक्स वाई, जिनके पति को चाहिए, पति वर्णता, पति को चाहिए कलर ब्लाइंडनेस है, तो क्या कर दिए सी। अब इसको क्रॉस कीजिए तो एक्स यहाँ से हो गया एक्स सी, यहाँ से कर दीजिए एक्स और यहाँ से कर दीजिए बाई, यहाँ से ले लीजिए एक्स और यहाँ से ले लीजिए एक्स सी, और यहाँ से ले लीजिए एक्स और यहाँ से ले लीजिए बाई। देखिए पूछा कुछ है, पूछा है कि शादी एक समान दृष्टि वाले पुरुष से हो जाती है, समान दृष्टि वाले पुरुष था ना, पुरुष कैसे देखा था, समान दृष्टि वाला ने बोला है। एक बार देखो तो क्वेश्चन, एक समान दृष्टि वाले महिला, तो महिला कैसे है, समान दृष्टि वाले महिला जिनके पति कैसे है, वांध की साथी, वांध पिता कैसे है, अगर पिता पूछ रहा है, पिता कैसे है, वांध है कि शादी एक समान दृष्टि वाले पुरुष के साथ करते हैं। महिला के पिता कैसे थे, वांध थे। अरे तो एक मम्मी भी तो रहनी चाहिए, बता इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन कौन हो जाएगा ए, 50% वांध पुरुष और 50% समान। अगला एक बालक का रुधिर ओ है तथा एक बालक का रुधिर ओ है तथा उनके पिता का रुधिर बी है, तथा उनके पिता का रुधिर बी है, उनके पिता का रुधिर दो जगह लिख दिया है बी है, तो उनके
पति का जीन प्रारूप कौन सा होगा? उनके पिता का जीन प्रारूप कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा बी। पृथ्वीकरण के शुद्धता, पृथ्वीकरण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? युग्मकों के शुद्धता का नियम कहते हैं। इसमें 100% शुद्ध नियम है, इसमें किसी प्रकार के त्रुटि नहीं है। अगल का है रुधिर वर्ग ए का जीनोटाइप, बताइए रुधिर वर्ग ए का जीनोटाइप होगा तो ए से क्या बनेगा? पहले तो ए से सब ए वाला बनेगा, ए के साथ ओ वाला बनेगा, तो हो जाएगा सी। बी रहता तो कुछ बन जाता बी, ऑप्शन बी। चलिए मीराबिलस पौधे के लाल एवं सफेद पुष्प के संकरण से गुलाबी रंग का संकरण पुष्प उत्पन्न होता है। अब संभावित फिनोटाइप अनुपात क्या होगा? तो जल्दी से बताइए। जब आप अपूर्ण प्रभाविता करवाए थे तो फिनोटाइप कुछ आया था 1:2:1, यही ना था? 1:2:1 कुछ पूछा है? गुरु को क्रॉस करा दो। जीनोटाइप पूछा कि फिनोटाइप पूछा है? फिनोटाइप पूछा है, तो फिनोटाइप का हो जाएगा जीनोटाइप। हम बताते थे फिनोटाइप का होगा 1:3:1 ना। एक मिनट रुको ना, क्रॉस से करवाते। चलो देखो, कौची बोला है कि बड़ा ई हो जाएगा आर, यहाँ से हो जाएगा छोटी आर। जब यहाँ से लेंगे तो एगो आर, यहाँ से लेंगे तो एगो आर, ये दोनों को क्रॉस करवा दिए थे तो कौन आया था? गुलाबी। कौन आया था? गुलाबी। और जब इसको हम द्वि संकर में ले गए थे तो बड़ी आर छोटी आर बड़ी आर, तो हो जाएगा 3:1। तो यह हो जाएगा यहाँ बड़ी आर छोटी आर, फिर बड़ी आर छोटी आर और छोटी आर। तो ई बन जाएगा क्वेश्चन, ई बन जाएगा लाल, यानी कि ए को बन गया लाल और ई सब तीनों कुछ बन गया। ई बन गया लाल, ई बन गया गुलाबी, ई बन गया गुलाबी और ई बन गया सफेद। तो एक में जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों सेम था। यदि गुलाबी पुष्प का संकरण, देखिए अरे फिर से नहीं क्रॉस करवाया है, याद रखना। हम लोग यहीं तक देखे थे ना, यहाँ से कुछ बोला है कि जो आया उसको फिर कहाँ करवा दिए। यदि गुलाबी पुष्प का संकरण सफेद के साथ कराएंगे, अगर गुलाबी के साथ सफेद कराएंगे तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी आ जाएगा, यानी कि 1:1। दोबारा अगर संकलन करवाएंगे नहीं दोनों के बीच में गुलाबी और सफेद का, तो ऑप्शन आ जाएगा बी। रुधिर वर्ग बी का जीनोटाइप अभी ने बताए थे, कौन सा आ जाएगा? बी हो जाना चाहिए। ए का था तो कौन था? ए का था तो ए और ए ओ। अगला है जब लंबे एवं छोटे पौधे का संकरण कराया जाता है तब किस में 1:1 आता है? तो चलिए बताइए किस में आएगा? 1। करा के देख लेते हैं। जब लंबा पौधा बोला है ना, तो लंबा पौधा के लिए बड़ा टी या छोटा के लिए छोटा टी। यहाँ से बड़ा टी, यहाँ से छोटा टी क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ आ जाएगा बड़ा टी और छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, तो बड़ा टी। तो बताओ कौन सी पूछा है यहाँ से कि बड़ा टी 1:1 किसका आएगा? तो देख लीजिए बड़ा टी और छोटा टी, बड़ा टी यहाँ से है और छोटा टी यहाँ से। जब लंबे पौधे का संकलन कराया जाता है तब किस में आता है? तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? बड़ा टी और 2 छोटा टी। एक संकरण में जब F1 पीढ़ी का क्रॉस प्रभावित समयुग्मजी जनक के साथ कराया जाता है तो संतति उत्पन्न होते हैं। कौन सा होगा? जब संकर संकरण में जब F1 पीढ़ी का क्रॉस प्रभावी समयुग्मजी जनक से कराया जाता है तब संतान उत्पन्न होते हैं। कैसे होते हैं? ऑप्शन हो जाएगा केवल प्रभावी। F1 पीढ़ी बोला है ना, तो F1 पीढ़ी में केवल किसका प्रदर्शन होगा? प्रभावी का। डाउन सिंड्रोम का कारण है
बता ऑटोसोम की ओलोसोम, सब तो ऑटोसोम है। तो 21वें जोड़ी के ऑटो ना, इसमें एक में बढ़ना एक में घटना, इसमें 2 बार आ जाता है 21वां, तो कुछ हो जाएगा ए बढ़ जाएगा। अगल का है जीव, जब जीवों का एक समूह, जब जीवों का एक समूह सहलगनता दर्शाता है तो बताइए उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा यह स्वतंत्र अपव्यूहन का नहीं दर्शाता। क्रिसमस रोग किसे कहते हैं, तो क्रिसमस रोग डाउन सिंड्रोम को कहते हैं, नहीं नहीं, क्रिसमस रोग कहते हैं हीमोफीलिया को। देखिए क्रिसमस किसको बोलते हैं, अरे क्रिसमस रोग हीमोफीलिया को काहे बोलते हैं, क्या कि सबसे पहला रोगी स्टीफन क्रिसमस नामक था। इस रोग का सबसे पहला मरीज कौन था, स्टीफन क्रिसमस। इसीलिए इस रोग को शाही रोग बोलते हैं, इस रोग को क्रिसमस रोग बोलते हैं, इसको रॉयल डिजीज कहते हैं। 3 4 अगल का है एक समान स्त्री जिनके पिता कुछ ही है वर्णांता यानी कलर बढ़ाने से ग्रसित हैं कि शादी एक समान पुरुष से होती है तो उनके पुत्र, बताइए कौन सा हो जाएगा। इसको खुद से क्रॉस करके देखना पड़ेगा, बताइए कौन सा होगा। 50% वर्णांता 25%, इसको खुद क्रॉस करके देख लीजिएगा। मनुष्य में अप्रभावी जीन जब एक्स गुणसूत्र पर स्थित हो तो वह सदैव कुछ होते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा नर को प्रदर्शित करते। एक्स बोल रहा है ना, तो एक्स किसको प्रदर्शित करेगा, नर को प्रदर्शित करेगा। अगला प्रश्न है गायनेकोमेस्टिया लक्षण बताइए किसका है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के दूसरा नाम होता है, याद रखना है। गायनेकोमेस्टिया किसका नाम होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का दूसरा नाम। अगला लिंग निर्धारण की बेसेन थ्योरी किसने दी थी, जल्दी बताइए किसने दिया था, तो डी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा लास्ट वाला। अगला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्रों का संयोजन होता है, जल्दी से बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें ए होगा कि बी होगा। तो इसमें एगो अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र आके जुड़ता है, तो बाकी सब में तो ठीक है, एगोरा में आके जुड़ गया है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा ए। अगला है ये वाला सेम याद रखना है, देखिए इसको में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसको में ऑप्शन हो जाएगा बी। कैसे चेक करेंगे, तो ये बोला है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। इसको बोला है कि ए बड़ी ए छोटी ए बी बी जीनोटाइप के मटर के पौधे से विभिन्न प्रकार के युग्मक प्राप्त होते हैं, इनका संकरण कहा जाता है। तो इनका किनसे संकरण कहा जाता है, प्रभावी से किया प्रभावी से। दोनों छोटकन को क्या बोलते हैं, प्रभावी किया प्रभावी अप्रभावी ना। तो किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जब हम चेक करेंगे तो किससे करेंगे, प्रभावी से किया प्रभावी से अप्रभावी से। इसको में बी दोनों में कोई एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है ना। तो अप्रभावी से हम लोग परीक्षण करते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा डी। अगला है हीमोफीलिया महिला की अपेक्षा पुरुषों में समान रूप से पाई जाती है, क्या पाई जाती है, चलिए याद रखना है। हीमोफीलिया महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में समान रूप से पाई जाती है, काहे कि हीमोफीलिया याद रखना एक्स सहलगन है। कौन सा लगन है, हीमोफीलिया के जो जीन होता है वो एक्स पर रहता है न कि वाई पर। तो ये याद बोलना है कि यह एक्स सहलगन अप्रभावी है, तो ऑप्शन कुछ हो जाएगा सी। अगला है एक समान महिला के पति, इस प्रकार के क्वेश्चन खुद कर लें, बहुत समय लगता है, बताइए कौन सा हो जाएगा डी, डी की बी, तो याद रखना चौथा हो जाएगा। इसको क्रॉस करने में 5 मिनट का समय लग जाएगा। अगला है किसी महिला के 21वें नंबर गुणसूत्र की 21वां नंबर हो गया, तो याद रखना 21वां नंबर के संबंध किससे है, डाउन सिंड्रोम से। जहां 21वां नंबर आएगा कौन सिंड्रोम मानेंगे, डाउन सिंड्रोम मानेंगे। पौधों की कोशिका द्रव नर बंधता हेतु जीन स्थित होता है, जल्दी से बताइए। पौधों में जो कोशिका द्रव है वो नर बंधता हेतु जीन स्थित होता है, किसमें हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका द्रव में क्या रहता है, कोशिका द्रव माइटोकॉन्ड्रिया जीनोम। अगला एक महिला एवं पुरुष जो किसी अनुवांशिक रोग के
लक्षण, एक महिला एवं पुरुष जो किसी अनुवांशिक रोग के लक्षण, तीन लड़के और दो लड़कियां हैं, इनमें से तीन लड़के इस रोग से पीड़ित हैं, जबकि तीन लड़का ने बोला है, तीन लड़का इस रोग से कुछ है पीड़ित है, जबकि कोई भी लड़की इस रोग से प्रभावित नहीं है। तो इस रोग में बताना है, बताओ कौन सा हो जाएगा। ये पहले तो बताओ एक संलग्न होगा, क्या कि लड़का बोल रहा है, ठीक है ना। तो यह लिंग होगा कि अलिंग होगा, तो यह लिंग होगा, क्या कि लड़का लड़की के मैटर आ गया तो लिंग, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा। इस सहलगन मतलब होता है जो लिंग गुणसूत्र के साथ जाए उसको सहलगन बोलते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा चौथा। अगला है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखो G6P डिहाइड्रोजिनेट की कमी किसके हीमोलाइसिस के कारण से संबंधित है। गलती है ना, हीमोफी कुछ होगा, यहाँ कुछ क्वेश्चन में गलती है, यहाँ होना चाहिए हीमोफीलिया ना, हीमोलाइसिस, तो हीमोलाइसिस ही बोल सकते हैं, इसको हीमोफीलिया कह सकते हैं। तो हीमोफीलिया के संबंध किससे होगा, आरबीसी से होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण बहुजीनीय वंशागति के उदाहरण है। तो याद रखना है, मानवों के त्वचा। अगला देखिए, किस वंशागति विधि में संतानों में अधिक मात्रक प्रभाव पाए जाते हैं। याद रखना है, किसके कारण से पाए जाते हैं, कोशिका द्रव के कारण से ना। देखिए कहने का मतलब है कि जो नर है, नर में आई मादा में, जब इसके अंदर कोशिका द्रव रहता है ज्यादा, नर के की मात्रा के ठीक है, मादा के अंडाणु में कोशिका द्रव रहता है, कोशिका द्रव में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, और कोशिका द्रव में माइटोकॉन्ड्रिया के गुणसूत्र ज्यादा से ज्यादा संतान में जाता है, ठीक है। तो ज्यादा कहने का मतलब है कि डीएनए का ज्यादा प्रभाव मादा वाला जाता है। तो बोला है कि संतान में अधिक मात्रक प्रभाव पाए जाने वाला है, तो किसके कारण से, कोशिका द्रव के कारण से। अगला 21वां नंबर गुणसूत्र बोला तो कुछ हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। अगला है गुणसूत्र, यानी कि बताइए इसको में कुछ हो जाएगा, जब किसी द्विगुणित गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की कमी हो रहा है, तो बताइए कौन सा हो जाएगा। कमी हो रहा है तो मोनोसोमी, एक को कमी हो रहा है तो मोनोसोमी, दो को कमी हो जाएगा तो नलीसोमी। तो कौन सा हो जाएगा, एक तो हो गया मोनोसोमी। अगला है, स्तनियों में बार बॉडी प्रदर्शित करता है। तो बार बॉडी का मतलब कुछ होता है कि जब एक गुणसूत्र काम नहीं कर रहा है या अनुपस्थित हो गया तो उसको बार बॉडी कहते हैं। तो बताइए कहाँ पर ही कम हो गया, ऑप्शन बी, स्त्री के कायिक प्रबंधन में उपस्थित संपूर्ण, यानी कि एक्स की कुछ हो जाता है, हेट्रोक्रोमेटिन, यानी कि एक गुणसूत्र जब कम जाता है या बढ़िया से काम नहीं करता है तो उसको बार बॉडी कहते हैं। तो ऑप्शन कुछ हो जाएगा बी। अगला है, मनुष्य में एक्सओ प्रकार के गुणसूत्र असमानता के कारण उत्पन्न होता है। याद रखना, एक्सओ में एक गो लिंग गुणसूत्र का हो गया, कम गया, तो कम गया तो उसको क्या बोलेंगे, टर्नर सिंड्रोम। एक गो कमा तो 2n-1। अगला क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन प्रेरित किए जाते हैं, किससे किए जाते हैं, गामा किरण से। नहीं, गामा किरण से किए जाते हैं। किससे किए जाते हैं, गामा किरण से किए जाते हैं। जैसे गेहूं के जो कुछ प्रजाति है उसको गामा किरण से उत्परिवर्तन किया गया। अगला, यदि पति का रक्त समूह ए है और पत्नी के रक्त समूह बी है तो उनके संतान में, बताओ मम्मी पापा के अगर ए है अब पापा के बी है तो बताइए कौन सा हो जाएगा। तो सब के सब आना चाहिए, यानी कि ए भी आएगा, बी भी आएगा, ओ भी आएगा और ए बी भी आ जाएगा।
ना ना, सर लैपटॉप का बैटरी स्लो हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। मानव रुधिर ओ वर्ग है। बताइए, ओ में ओ एकदम इसे टकला रहता है और ऊपरे जो रहता है रुधिर के ऊपर, इसको बोलते हैं एंटीजन। तो कौन सा हो जाएगा? एंटीजन अनुपस्थित होता है, यानी कि ए। एक संकर क्रॉस 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है? किसे दर्शाता है? प्रभाविता के नियम को दर्शाता है। अगर क्या, इनमें से कौन सा रक्त समूह सर्व यानी कि रक्तदाता किसको बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर। बता किसको दे, कौन वाला ब्लड ग्रुप है जो सबको दे सकता है? सबको दे सकता है कि ओ होगा? ए भी हो जाएगा। देखो चलिए आगे देखिए। एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? इसमें तो बच्चा वाला जी कुछ हो जाएगा। एक संकर क्रॉस कुछ पूछा है, फिनोटाइप, जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो फिनोटाइप कुछ होता है 3:1, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है पुरुष पुरुष में गुणसूत्र की संख्या होती है 44 प्लस XY। अगला है, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक सर्वदाता है, सबको दे सकता है? कौन दे सकता है? ए बी। और ए बी सी में को समझ आया था हो। देखो जी, रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता सेम था, तो ऑप्शन कुछ हो जाएगा, ए बी होना चाहिए। इस सर्वदाता है, सर्वग्राही रहता तो ओ हो जाता। कौन सा गुणसूत्र होगा? बताइए, पुरुष में कौन सा हो जाएगा? ये भी हुआ है ना। पुरुष में कौन सा गुणसूत्र होगा? बी ना। मनुष्य, अरे तो मनुष्य के पुरुष में गुणसूत्र होते हैं। अगर मनुष्य बोल रहा है तो कुछ हो जाएगा XY। एक संकर क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात क्या होता है? एक संकर क्रॉस का जीनोटाइप तो 1:2:1 होता है। एक ही स्थान पर स्थित रहने वाले जीन जिसका विभिन्न अभिव्यक्ति हो क्या कहलाता है? बहु एलील ना, बहु एलील कहलाता है। सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र तो कौन हो जाएगा? सी। कौन हो जाएगा? सी। यानी कि इसको पहला गुणसूत्र में लगभग 2000 से ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा एक बाई में होता है लगभग 50 को के आसपास। तो सबसे अधिक ए पहला नंबर गुणसूत्र में, सबसे कम बाई में। विभिन्न विभिन्न अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होता है। जल्दी बताइए, विभिन्नता अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होता है। तो स्वतंत्र संकरण के दोनों के कारण हो जाएगा। संलग्नता के कारण भी विविधता उत्पन्न होता है, स्वतंत्र के कारण भी होता है, तो कौन हो जाएगा? डी। निम्न में से कौन सा अनुवांशिक बीमारी नहीं है? तो याद रखना, यह होता है अनुवांशिक बीमारी नहीं है। ये किसके कारण से होता है? तो यह होता है हार्मोन के कारण से। सिकल सेल अनेमिया किस प्रकार का रोग है? तो याद रखना कुछ है ऑटोसोमल, कई बार आ गया। चलिए आज का सेशन यही खत्म होता है। एक दो क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, हम लोग देख लेते हैं वापस। देखिए यहां क्लियर कर लीजिए कि एक होता है सर्वदाता, एक होता है सर्वदाता, एक के बोलते हैं सर्वग्राही। याद रखना, सर्वदाता सबको कौन दे सकता है? ओ। सर्वदाता किसको बोलते हैं? ओ को। और सर्वग्राही किसको बोलते हैं? ए बी को। ए बी सबसे ले सकता है
ओ सबको दे सकता है, तो बोलेगा कि यूनिवर्सल डोनर कौन हो जाएगा, तो ओ। याद रखना सबसे लेने वाला कौन हो जाएगा, तो ए बी। अब एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था तो इसीलिए बोल दिए थे, आप इसको देख लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।